दोस्तों, आज मैं रंजू राय अपने चैनल मिसेस रंजू में आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आज आप लोगों को सबको पता है कि आज विवेकानंद जयंती है, तो आज का दिन जो है 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी को, उनकी स्मृति को ही समर्पित है। ठीक है, विवेकानंद जी जो थे वो एक बहुत बड़े स्वामी थे। उनका जो भी गुण था, उनकी जो भी मुख से आवाज़ निकलती थी, जो भी भाषण निकलती थी, है ना, जो भी स्टेटमेंट हुआ करता था, हमारे लिए काफ़ी प्रेरणादायक है, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। और ऐसा है कि जो भी उन्होंने कहा, हमें अपने आदर्श के रूप में उसको स्वीकार करना चाहिए। उनका हमेशा कहना होता था कि एक मनुष्य की परिभाषा क्या है ना। तो हमेशा मनुष्य के आदर्श गुण को किस तरीके से परिभाषित करते थे, चलिए सुनिए। वो बोलते थे कि वास्तविक मनुष्य वही है जो शक्तिशाली होते हुए भी एक नारी के समान कोमल हृदय रखे, कोमल हृदय रखे। ठीक है, सॉफ्ट कॉर्नर रहे, वही मनुष्य है। स्वामी जी जब सनातन धर्म और भारत का झंडा लहराने जब विदेशों में गए थे, तो उनसे पूछा गया, किसी विदेशी प्रशंसिका ने पूछा कि स्वामी जी आपकी मैं किस तरीके से मदद करूं। तो उन्होंने क्या कहा कि भारत से प्रेम करो, भारत से प्रेम करो, हमारे भारतवासी जो हैं कैसे स्वावलंबी बने। उन्होंने इसी संदर्भ में उन्होंने खुद को घनीभूत भारत कहा। ठीक है, और वो तो पूरी तरह से सच पूछिए तो पूरी तरह से भारत के लिए, भारत से एक रूप हो चुके थे। उन्हें भारत से बहुत प्यार हो गया था, क्योंकि जब भी पाश्चात्य देश से जब वो वापस आ रहे थे, तब लोगों ने पूछा कि स्वामी जी अब आपको भारत कैसा लगेगा। अब तो आप भारत से, पाश्चात्य देश से वापस जा रहे हैं, तो आपको भारत कैसे लगेगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि पहले मैं भारत से प्यार करता था, प्रेम करता था, और अब जो है भारत का धूलिकन जो है मेरे लिए पवित्र है। ठीक है, भारत की हवा जो है मेरे लिए पावन है, और भारत की भूमि जो है, भारत जो है मेरे लिए पुण्य भूमि है, तीर्थ भूमि है। ठीक है, वो हमेशा बोलते थे कि शिक्षा जो है, मनुष्य के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा ज्ञान की प्राप्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका अंतिम लक्ष्य जो है सुख और आनंद नहीं। सुख और आनंद जो है नश्वर है, हमें इसको अपना उत्तम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य नहीं मान लेना चाहिए। धर्म को भी वो शिक्षा का अंतरंतम अंग मानते थे। कहते थे कि धर्म वह है जो पशु जो है मनुष्य तक और मनुष्य परमात्मा तक उठ सकता है। उनके हिसाब से नारी शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत महत्वपूर्ण मानते थे नारी शिक्षा को। ठीक है, उनकी जितनी भी भाषण, जितना भी उनकी स्टेटमेंट हुआ करती थी, हमें उनको आदर्श मान के ही चलना चाहिए। ठीक है, वो जब बोलते थे हमेशा कि शिक्षा का अर्थ चरित्र निर्माण है, चरित्र निर्माण है, मानसिक शक्ति है और बुद्धि विकसित हो, वही शिक्षा है। तभी तो किसी ने पूछा कि आप जब इतना जब कुछ बोल रहे हैं, तो आप भारत को स्वाधीन क्यों नहीं करा रहे। उन्होंने बोला भारत को तो मैं एक दिन में स्वाधीन करा सकता हूँ, ओनली इन वन डे, लेकिन उसकी रक्षा करने वाले लोग भी चाहिए। ठीक है, वो हमेशा बोलते थे कि बल जो है ना, समस्त बुराइयों का जड़ जो है दुर्बलता है, समस्त बुराइयों का जड़ दुर्बलता है। और परस्पर के प्रति ईर्ष्या, परस्पर के प्रति ईर्ष्या जो है हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, जो हमें नहीं होना चाहिए। संगठित होकर देश के लिए हमें समर्पित होना चाहिए, संगठित होकर हमें देश के लिए समर्पित होना चाहिए, सेक्रीफाइस्ड होना चाहिए। उनके हिसाब से यही डिफिनेशन था। और उनके मन में कोई भेदभाव नहीं हुआ करता था। वो इतना प्यार करते थे, खुद को घनीभूत भारत कहकर बुलाते थे। तो चलिए, इतना कहकर हमारी तरफ से ये तो सारे जितने भी ये स्टेटमेंट हैं स्वामी विवेकानंद जी की तरफ से हैं, और स्वामी जी को तहे दिल से प्रणाम है, तहे दिल से प्रणाम है। वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, आदर्श हैं, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, आदर्श हैं। हमें उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। वे युवा पीढ़ी को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते थे। ठीक है, तो ऐसा है कि चूँकि युवा पीढ़ी जो है ना, यही ना कुछ आगे के लिए विकास कर सकेंगे। इनमें ही ना ज़्यादा विकास की भावना है, विकसित होने की भावना है, प्लस हमें भी होनी चाहिए। तो हम उनके आदर्शों को कभी भी अवमानना ना करें। उनके आदर्शों को, उनके मूल्यों को, उनके द्वारा बताई गई बातों को हमेशा अपना प्रेरणा स्रोत माने, अपना आदर्श माने। उनके बताए हुए हिसाब से हम चलें, उनके अनुसार से चलें, वही हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होगा। और ऐसा है कि चलिए, ये चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। और एक चीज़ जिस पर स्वामी जी ने भी फोकस दिया था कि मनुष्य जो है चरित्र निर्माण से होता है। सिर्फ मनुष्य का एक कवच कुंडल पहन लेने से हम मनुष्य नहीं हो जाएंगे।
और उन्होंने भी बोला था कि मनुष्य चाहे जितना भी कोई पुरुष बलशाली हो, लेकिन नारी के समान उसका कोमल हृदय होना चाहिए, उसमें कोमलता होनी चाहिए। ठीक है, उसमें कोमलता होनी चाहिए, सॉफ्टनेस होना चाहिए। उसी पर आधारित मैं एक छोटी सी प्रस्तुति अपनी तरफ से आप सबों के सामने रख रही हूँ, और ये चंद पंक्तियों से आप लोगों को रूबरू कराया। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ये हमारी तरफ से आप लोग ध्यान देकर सुनिएगा। बदन है मिट्टी का, बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है, घमंड तो किस बात का, यहाँ हम सब किराएदार हैं, यहाँ हम सब किराएदार हैं। चलिए इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आपकी रंजू बेटी आप सबसे विदा लेती है। लव यू ऑल।